तिजारत के सफ़र पे जाने का इरादा करता है तो रास्ते में क्या हुआ, जब जाने लगा तो लोगों ने कहा ताजिर जिधर जा रहा है ना रास्ते में फुजैल डाकू के डेरे भी हैं। कहा मुझे भी पता तो है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी खसलत भी है। एक ये खसलत भी मैंने सुन रखी है कि वो जब किसी के पास साथ कोई मस्तूरात हो ना तो उन पे हमलावर नहीं होता कि ये भी किसी की इज्जत है। दूसरा, सारा माल नहीं लेता, कुछ वापस भी कर देता है कि इंसान है रास्ते में कहीं काम आएगा। ये कोई छोटी मोटी उसमें ना अच्छाइयाँ भी हैं सही। लिहाजा तदबीर ये की एक कारी कुरान को साथ लगा लिया कि तू कुरान पढ़ता और मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, उस जंगल से गुजरूंगा। अल्लाह का करना जब वो सबब पैदा करता है ना मेरे भाइयों, तो वो यूं पैदा करता है। जिंदगियों में यूं टर्न यूं लगा करते हैं, बस वो एक ही नुक्ता इंसान की जिंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी हो जाता है। डाकू है, कुरान कारी पढ़ता रहा है, आवाज़ आ गई, उसके साथी भी तैयार हो गए, हाथ लगा के बैठ गए। बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब करीब पहुंचे ना तो उस वक़्त कारी कुरान कुदरती तौर पर इस आयत पे पहुंचा हुआ था। सुनना आयत, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इसका मतलब क्या है? अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों पे अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल रब के सामने झुक जाए? कहता है ये आयत जब फुजैल के दिल पे पड़ी ना, ऐसी चोट पड़ी, दोस्तों से कहा मेरे भाइयों रुक जाओ, कोई हमलावर ना हो, सुनो तो सही खुदा का कुरान क्या कहता है। अरबी दान तो थे, कहा कुरान क्या कह रहा है, सुनो। उसी वक्त रब ने किस्मत बदल दी, यू टर्न लग गया। उसी वक्त दोस्तों से कहा भाई कोई आगे हाथ ना बढ़ाए, मैं तो अभी तौबा ताइब होता हूँ, मेरा रब क्या कहता है। उसके अभी वक्त नहीं आया कि हमारे दिल उसके सामने झुक जाए। ये सिर्फ फुजैल के दिल पे चोट न पड़ी, कितनी खल्के खुदा है यही आयत पढ़ के और सुन के उनके दिलों पे चोट पड़ी। खुदारा दुआ करो मेरे मौला जिस आयत के सदके हमारे दिल पे भी चोट पड़ जाए, हमारे दिल भी तेरे सामने झुक जाए। अब वहाँ से तौबा ताइब होके चल पड़ा, सीधा मक्का का रुख किया, बैतुल्लाह का तवाफ किया, वहाँ ठिकाना, वहाँ जिक्र अस्कार। अब सुनो, अल्लाह ने वो मकाम दिया उस डाकू को, डाकुओं के सरदार को, कि औलिया का सरदार बन बैठा। वक्त का बादशाह हारून अर रशीद मक्का शरीफ आया, साथ उसका फजल गुलाम भी था। तवाफ किया, गुलाम से कहा किसी अल्लाह वाले की बरगाह में मुझे भी ले चल। बड़े बादशाहों को भी अल्लाह वालों की हमेशा ज़रूरत महसूस होती रही, ज़रूरत महसूस होती रही, महसूस होती रही। बादशाह को वो दरवाजे पे ले गया ना, दरवाज़ा खटखटाया, फुजैल अंदर कुरान पढ़ रहा है। पूछा कौन? कहा वक्त का बादशाह तेरे दरवाजे पे आया है, जल्दी कर दरवाज़ा खोल, हारून रशीद आया। हज़रत फुजैल ने कहा फ़कीरों को बादशाहों की क्या ज़रूरत है? उसने कहा तुझे ज़रूरत नहीं, आज बादशाह को तेरी ज़रूरत है, दरवाज़ा खोल तो सही। कुंडी खोली गई, हारून रशीद अंदर दाखिल हुआ, हाथ में हाथ डाला ना अल्लाह के वली ने, और एक जुमला कहकर उसके दिल की दुनिया बदल दी। फरमाया इतना नर्मो नाज़िक हाथ इस काबिल तो नहीं कि कल दोज़ख की आग में ये जलता रहे। बस इतना कहने की देर थी, बादशाह के आंसू चमचम बरसना बैठा। कुछ देर गुफ्तगू हुई, नजराना पेश किया, कहा हारून मैं तुझे खुदा की तरफ, रब की तरफ खींच रहा हूँ, तू मुझे दुनिया की तरफ खींचना चाहता है। जब वो रवाना हुआ ना, एक दूसरी ज़रब लगाई फकीर ने उसके दिल पे, कहा इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नरमो नाजिक चेहरा इस काबिल तो नहीं कि दोज़ख की आग में कल जलता रहे। बादशाह के फिर आंसू छम-छम बहना शुरू हो गए। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, ये जवानियाँ, ये हुस्न, ये तरीके इस काबिल तो नहीं कि ये दोज़ख में जलते। अल्लाह की बारगाह में हमें तौबा ताइब होकर खौफज़दा होने की ज़रूरत है। दिल झुकाने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया, ज़रा ज़्यादा उम्मत फरमाते
लिकुल्लि शैइन सकाला व सकालतुल क़ल्बि ला इलाहा इल्लल्लाह। हर चीज़ के मैल कुचैल को दूर करने के लिए कोई ना कोई साइकिल है। पर दिल का मैल दूर करना है, न साबन न सर्फ न और कोई दुनिया की चीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह की जर में लगाओ, ये पाकीज़ा हो जाएगा।